अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज शरीफ के 1.5 साल दौरे हुकूमत में मुआशी मौज पर एक जायजा लेते हैं। पीडीएम हुकूमत के 1.5 साल दौर में अवाम की जिंदगी में बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की पाकिस्तान की 75 साल तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में मजमूई कीमतों में इजाफे की शरह 35.3%, दही इलाकों में ग़िज़ाई अजनास की महंगाई 50%, शहरों में महंगाई 18.6% और दही इलाकों में 23.1% हो गई। यानी गुज़श्ता 5 साल में आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें दुगनी हो गई, जबकि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें गुज़श्ता 3.5 साल में दुगनी हो गई। मार्च के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह 41 से 45% रही। इस कदर महंगाई के बावजूद ये सवाल लोगों के ज़हन में आता है कि क्या इस महंगाई में कमी होने वाली है, लेकिन पीडीएम हुकूमत का इस बारे में कहना है कि मुल्क में महंगाई का तूफान फौरी तौर पर थमने वाला नहीं। मुल्क में जारी महंगाई की मौजूदा लहर में दीगर अवामिल के अलावा रुपए की कदर में तेज़ी से होने वाली कमी भी अहमियत रखती है। गुज़श्ता 5 साल का जायजा लिया जाए तो रुपए की कदर में बहुत तेज़ी से कमी देखने में आई। इमरान खान के 3.5 साल के दौर में रुपए की कदर में तेज़ी से कमी हुई और इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के खात्मे के वक्त $1 186 रुपए का था, यानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में $63 रुपए के लगभग महंगा हुआ। अगर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन शरह सूद पर बात की जाए तो स्टेट बैंक का बुनियादी काम मईशत में कीमतों को मुस्तहकम रखना होता है और वो उसको सर अंजाम देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेता है। अगर मईशत में महंगाई बढ़ने लगे तो वो शरह सूद बढ़ाकर ज़र्ब की तलब को कम करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में चूँकि महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में तेज़ी से इजाफा किया है। अब बात करते हैं ज़र मुबादला में कमी और कर्जों की अदायगी पर। रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह ज़र मुबादला ज़खायर में तेज़ी से कमी है। 1.5 साल कबल जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मुल्क के मजबूरी ज़र मुबादला ज़खायर $16 अरब 42 करोड़ की सतह पर थे। स्टेट बैंक के मुताबिक 21 जुलाई तक बैरूनी कर्जों की मदद में $54 करोड़ 10 लाख की अदायगी के बाद मरकजी बैंक के ज़खायर कम होकर $8 अरब 18 करोड़ रह गए, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $1 करोड़ इजाफे से $5 अरब 34 करोड़ 80 लाख की सतह पर पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के मजबूरी ज़खायर $53 करोड़ 10 लाख की कमी के बाद $13 अरब 53 करोड़ 41 लाख की सतह तक आ गए। डॉलर के मजबूरी बैरूनी कर्जों में से मालियाती इदारों का हिस्सा 42% और मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज तकरीबन 38% है। ममालिक में सबसे ज़्यादा चीन का $23 अरब हिस्सा है, जिसमें चीनी बैंकों के $6.7 अरब भी शामिल हैं। इसके साथ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। रुपए की कदर में कमी की वजह से मुल्क में ईंधन की कीमत में भी तेज़ी से इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बराह रास्त आलमी मंडी से मुंसलिक होती हैं और इसके साथ साथ ये हुकूमत के लिए रेवेन्यू जमा करने का भी एक अहम जरिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम को पेट्रोल 149 रुपये में फरोख्त कर रही थी, जबकि शहबाज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 149 से बढ़ाकर 189 रुपये कर दी, यानी यकमुश्त 30 रुपये का इजाफा किया गया। जबकि हाल ही में पेट्रोल की कीमत में 19.95 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 19.90 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272.95 रुपये, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 273.40 रुपये हो गई। सनअतों को होने वाले नुकसान की बात की जाए तो हुकूमत की जानब से डॉलर बचत पॉलिसी के तहत सनअत खाम माल की दरामद में रुकावटें भी शामिल हैं। सनअतों के पास खाम माल न होने की वजह से मुतअद्दिद सनअतों में मुकम्मल काम बंद है, जबकि बाद में काम जज़वी तौर पर जारी है। मोबाइल फ़ोन की सनअत मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ये सनअत साल 2018 में शुरू की गई, उसके 30 के 30 प्लांट बंद हैं। सनअतों की बंदिश से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी भी मुतासर हुई, मगर मौजूदा हुकूमती सेटअप के क़याम के बाद जैसे ही हुकूमत ने IMF से मुआशी बहाली का प्रोग्राम बहाल किया तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी बेहतरी नजर आई। स्टॉक मार्केट में गिरावट की वजूहात में एक वजह मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की गिरावट और डॉलर की किल्लत भी है।
دوسری طرف دوست ملک خصوصاً چین پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اقدامات کرتا رہا، مگر معیشت کی بحالی کا کوئی جامع پلان نہ تو دوست ملک فراہم کرنے میں کامیاب ہوئے اور نہ حکومت کوئی روڈ میپ دے سکی۔ ناظرین، پی ڈی ایم حکومت کے قیام اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا 1.5 سالہ دور ختم ہوا، مگر عوام کی زندگی میں بدحالی ختم ہونے یا کام ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور صنعتوں کی بحالی بھی فوری طور پر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے پی ڈی ایم حکومت کا آنا عوام کے لیے قطعاً بہتر نہ تھا۔ پی ڈی ایم کے جو اپنے ذاتی اہم مقاصد تھے وہ انہوں نے کامیابی سے پورے کر لیے، جن میں پی ڈی ایم حکومت نے آتے ہی اپنے اور ساتھیوں کے نام ای سی ایل سے نکلا لیے، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کر دیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ کا قانون ختم کر دیا، نیب اصلاحات کے نام پر نیب کے پر کاٹ دیے، 4.5 لاکھ روپے میں ہونے والے حج کو 9 لاکھ میں کر دیا، مہنگائی کم کرنے کے لیے ڈالر کو 300 کے قریب لے گئے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ملک کے اکثر اثاثے گروی رکھ دیے، لیکن عوام پھر بھی ڈیفالٹ ہو گئے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا شہباز حکومت کا یہ سیاہ اور بدترین دور رہا۔ اس دور میں قانون کی دھجیاں بکھری گئیں، آئین کی پامالی کی گئی، اور یہ آج بھی مگر مچھ کے آنسو نکال کر فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اور موقع دیا جائے تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔